बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम हुसैन अकीब और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 एग्जांपल नंबर 5 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास कुछ यूं है, वो कहते हैं कि फॉर रियल नंबर्स ए एंड बी शो द फॉलोइंग बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज यूज्ड। ये रिजल्ट हमने प्रूव करने हैं प्रॉपर्टीज जो इन्वॉल्व होंगी उनको यूज करते हुए। पहला रिजल्ट ये है कि मनफी ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। वो कहना ये चाहता है कि अगर आपके पास जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से अगर कोई एक नेगेटिव का हो, मनफी का हो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये बात कहना चाहता है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। सेकंड रिजल्ट है मनफी ए इंटू मनफी बी इक्वल टू ए बी, यानी दोनों के अगर साइन एक जैसे हो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। अब हम इन दोनों पार्ट्स को प्रूव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स। हम इनवर्स की मदद से इसको प्रूव करेंगे। देखिए मनफी ए बी किसका इनवर्स है, एडिशन के लिहाज से मनफी ए बी हमारा ए बी का इनवर्स है। तो हम यहाँ पे साबित करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर भी ये जो नंबर है ये भी ए बी का इनवर्स है, ये नंबर भी ए बी का इनवर्स है। तो हर नंबर का इनवर्स एक होता है, दो नहीं होते, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं होते। फिर वहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो आइए प्रूव करते हैं इसको सॉल्यूशन में। लेट कर लेते हैं बी मनफी ए इंटू बी। अब इसमें मैं प्लस कर रहा हूं, प्लस ऑफ ए बी। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चला भी ए बी प्लस करना होगा। देखिए मैंने अभी आपसे कहा भी विद द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी मैं इसको प्रूव करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये चीज चेक कर रहा हूं कि क्या ये नंबर ए बी का इनवर्स है। मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इसको ए बी के साथ ऐड करता हूं। अगर आंसर मेरे पास आ गया 0 तो इसका मतलब ये ए बी का इनवर्स है। अगर आंसर 0 ना आया इसका मतलब ये ए बी का इनवर्स नहीं है। तो इस वजह से मैंने इस नंबर के साथ ए बी को ऐड कर दिया। चेक कर रहा हूं कि रिजल्ट 0 आता है या नहीं आता। ओके, तो मनफी ए इंटू बी प्लस ऑफ ए बी, दिस कैन बी रिटन एज मनफी ए प्लस ऑफ ए प्लस ऑफ ए इंटू बी। ये आपने किस रूल के तहत बी को बाहर निकाल दिया और मनफी ए प्लस ए ब्रैकेट में लिखा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में से लास्ट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि बाहर वाला जो नंबर है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आप इसको कह सकते हैं बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, विच इज इक्वल टू, अब मनफी ए प्लस ए आंसर क्या आएगा 0.b। अब 0 कैसे आया, बाय एडिटिव इनवर्स। भी हमारे पास एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि अगर आप एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड कर दें तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो ये जवाब क्या आ जाएगा 0। कैसे, हमने एग्जांपल नंबर 4 के अंदर प्रूव किया था भी अगर एक नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस सिंपल है मनफी ए इंटू बी प्लस ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया 0 के। दिस सिंपल है मनफी इंटू बी इज द इनवर्स ऑफ ए बी। बस ये हमारे पास ए बी का इनवर्स है। इस फर्स्ट रिजल्ट को याद रखिएगा। सिमिलरली अब जरा सेकेंड पार्ट को देखें। सिमिलरली अब इस पार्ट को ले लें, ए इंटू माइनस बी प्लस कर दें इसमें ए बी। इसको भी मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये ए बी का इनवर्स है या नहीं है। तो इसमें मैं ए बी ऐड करूंगा, रिजल्ट 0 आ गया तो इनवर्स, रिजल्ट 0 ना आया तो ये एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। सो आप इसको यूं लिख सकते हैं, किस रूल के तहत, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो भी आप काम करेंगे आगे वजाहत करेंगे, प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे भी हमने ये प्रॉपर्टी यूज किए। लॉ भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। विच इज फर्दर इक्वल टू ए इंटू, ये क्या आएगा रिजल्ट 0। किस रूल के तहत, बाय एडिटिव, ठीक है, बाय, अभी हमने जो रूल लिखे थे बाय एडिटिव
इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड किया जाए तो रिजल्ट 0 आता है। a डॉट 0 किसके इक्वल आता है? 0 के। अभी ऊपर एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमने प्रूफ किया था। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो ये हमें क्या बताता है? दिस सिंपल है a इंटू माइनस बी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए बी। ये हमारे पास जो a इंटू माइनस बी है ये भी हमारा ए बी का इनवर्स है। ये भी हमारा ए बी का क्या बन रहा है? इनवर्स। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो हमने दो रिजल्ट प्रूफ किए हैं, वी हैव a इंटू माइनस बी एंड a इंटू मनफी a इंटू बी आर द इनवर्स ऑफ, ये किसके भी इनवर्स बन गए? इनवर्स ऑफ ए बी। बट लेकिन इनवर्स ऑफ ए बी इज माइनस ए बी। लेकिन बाय डेफिनेशन, बट इनवर्स ऑफ ए बी इज मनफी ए बी बाय डेफिनेशन। यहां से आप देख सकते हैं बट बाय डेफिनेशन भी ए बी का इनवर्स तो मनफी ए बी होता है। कैसे? देखिए, अगर आपके पास है 2 तो 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। 3, इसके इनवर्स क्या होगा? -3। यानी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स आप कैसे लिखते हैं? जो भी नंबर है उसके साथ साइन चेंज कर लें। प्लस का है मनफी लिखिए, मनफी का है -3 का इनवर्स कोई पूछे आप बोलेंगे भी +3, तो उसका आप साइन चेंज करते हैं, इनवर्स आ जाता है। सिमिलरली कोई पूछता है भी ए का इनवर्स क्या है, आप बोलेंगे भी ए का इनवर्स मनफी है। कोई पूछता है भी बी का इनवर्स क्या है, आप बोलेंगे मनफी बी है। कोई कहता है भी आप ये बताएं ए बी का इनवर्स क्या है, तो आप बोलेंगे मनफी ए बी है। तो इसका मतलब ये कि डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास ए बी का जो इनवर्स है वो तो है मनफी ए बी, लेकिन हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए इंटू मनफी बी और मनफी ए इंटू बी ये भी ए बी के इनवर्स हैं। सिंस इनवर्स तो हमेशा यूनिक होता है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। हर एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो तो यूनिक होता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। ईच एलिमेंट इज यूनिक। इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाई, अगर इनवर्स यूनिक होते हैं तो इसका मतलब ये है a इंटू मनफी बी, मनफी a इंटू बी इक्वल होगा मनफी ए बी के, विच इज रिक्वायर्ड। देखिए, हमारे पास जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब एक होता है, यानी एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब अगर हम यूनिक रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इन सब को हमें इक्वल पुट करना पड़ेगा। देखिए, 2 का इनवर्स क्या है? 2 का -2 है। अब आप इसको यूं भी ले सकते हैं, मनफी इंटू प्लस का 2, आप यूं भी ले सकते हैं। यानी शेप चेंज हो सकती है लेकिन नंबर एक ही होगा। तो ये बिल्कुल वही बात है कि ये डिफरेंट शेप्स हैं, नंबर एक ही है। मनफी ए बी, ए इंटू मनफी बी, मनफी ए इंटू बी, नंबर एक है, अलबत्ता शेप चेंज हो सकती है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास ये रिजल्ट है कि मनफी इंटू मनफी बी किसके इक्वल है? ए बी के। तो हम विद द हेल्प ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी इसको भी प्रूफ करेंगे। वही प्रोसेस जो हमने वहां पे किया था, मनफी ए इंटू मनफी बी, मनफी कर दे इसमें ए बी। भी हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कि हकीकत में ये जो नंबर है मनफी ए इंटू मनफी बी, ये मनफी ए बी का इनवर्स है। अगर हमारे पास, कैसे पता चलेगा? हम इस नंबर को ऐड करेंगे मनफी ए बी के साथ, ऐड करेंगे मनफी ए बी के साथ। रिजल्ट 0 आ गया तो ये बन जाएगा इसका इनवर्स, रिजल्ट 0 ना आया तो ये इसका इनवर्स नहीं होगा। फिर वही रिजल्ट यूज करेंगे भी, अगर ये इसका इनवर्स है तो हकीकत में मनफी ए बी का इनवर्स तो ए बी बनेगा। तो एक नंबर के 2 इनवर्स नहीं होते, तो फिर हम इसको इक्वल लिख लेंगे। तो मैं चेक करूं इनवर्स है या नहीं। तो मनफी ए इंटू मनफी बी प्लस इंटू मनफी ए बी विच इज इक्वल टू मनफी ए
मनफी बी प्लस ऑफ, अब यहाँ पे जो मनफी ए बी है, अभी हमने प्रूफ किया कि ये मनफी ए इंटू बी के इक्वल है। आपकी मर्जी इसकी ये वाली शक्ल लिखें या ये वाली शक्ल लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको लिख रहा हूं मनफी ए इंटू बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू, अब यहां से मनफी ए आप बाहर लिख सकते हैं प्लस ऑफ बी, आपने ये ए को किस रूल के तहत बाहर लिखा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ये कहता है कि आप इसको बाहर लिख सकते हैं, और ये भी हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक हम ऐसा लिख सकते हैं। दिस सिंपल है विच इज फर्दर इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे मनफी ए इंटू, अब ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। अभी हमने ये बात की किस रूल के तहत, आपने लिखा बाय एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर एक नंबर उसके इनवर्स के साथ ऐड हो तो रिजल्ट क्या आ जाता है, 0। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, ऑलरेडी प्रूफ एग्जांपल नंबर 4 के अंदर भी ए डॉट 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अब ये रिजल्ट हमें क्या देता है, दिस सिंपल है मनफी ए इंटू माइनस बी इज द इनवर्स ऑफ, ये बेसिकली हमारे पास इनवर्स है, बी किसका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ मनफी ए बी। ये मनफी ए बी का इनवर्स है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है जब मैंने इसको ऐड किया तो रिजल्ट आया 0, इसका मतलब ये नंबर मनफी ए बी का इनवर्स है। बट लेकिन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, बट एडिटिव इनवर्स की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के मुताबिक इनवर्स ऑफ ए बी इज मनफी ए बी इज ए बी। तो डेफिनेशन जो कहती है वो तो ये कहती है कि मनफी ए बी का इनवर्स ए बी होगा, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि मनफी 2 का इनवर्स क्या होगा, 2, यानी जैसा आप अलामत चेंज करें इनवर्स आ जाता है। तो डेफिनेशन के मुताबिक मनफी ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी। सिंस इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, सिंस इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर आप इनवर्स चेक करना चाहें, एलिमेंट वो हमेशा यूनिक होता है, यानी किसी भी नंबर के 2 इनवर्स नहीं हो सकते। हमारे पास क्या आ रहा है, मनफी ए इंटू मनफी बी भी मनफी ए बी का इनवर्स आ रहा है, ए बी भी मनफी ए बी का इनवर्स आ रहा है, तो एक नंबर के 2 इनवर्स तो हो नहीं सकते। दिस सिंपल है मनफी ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो हमें मानना पड़ेगा भी एक नंबर के 2 तो इनवर्स होते नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये नंबर और ये नंबर आपस में इक्वल है, शेप चेंज है और दोनों एक ही नंबर मनफी ए बी के इनवर्स हैं। तो यूं हमारे पास एग्जांपल नंबर जो 5 है वो फाइनल हुई, जिसमें हमने एडिटिव इनवर्स को फॉलो करते हुए ये बात साबित की कि वाकई हमारे पास ये दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 6 में। एग्जांपल नंबर 6 के अंदर हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर, फ्रैक्शन के लिहाज से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज 5 टाइप्स की होती हैं, जिनमें से बाकी हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट हमारे पास रहती हैं फ्रैक्शन के करस्पॉन्ड रियल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, वो कहता है कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d if and only if AD is equal to BC। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ये जो हमारे पास if and only if का केस होता है, इसमें हमारा ऑप्शन ये होता है कि हम ये साइड लेट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, इसको लेट करते हैं, तो ये प्रूफ करते हैं, यानी दोनों हमें प्रूफ करनी पड़ती हैं if and only if के केस में। तो हम लेट कर लेते हैं, प्रूफ में अगर आ जाए तो हम लेट कर लेते हैं कि a ओवर b इज इक्वल टू सी डी। वी हैव टू प्रूव, अब भी हमें साबित क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू
प्रूफ। अब हमें साबित ये करना पड़ेगा भी AD इज इक्वल टू BC। सिंस हम तो लेट कर चुके हैं कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, तो अब आप क्या करें, यहाँ पे आप काम ये करें कि आपको क्या चाहिए, A के साथ D चाहिए और इधर से C के साथ B चाहिए। तो आप क्या करें यहाँ पे, तो A के साथ चूंकि D चाहिए तो आप BD A बटा B इंटू BD इक्वल टू C बटा D इंटू BD। बात को समझिएगा जरा। तो मैं रिजल्ट को देखकर आंसर निकालता हूं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है A और B इक्वल टू C और D, तो मैं रिजल्ट जो आंसर निकालना है उसमें A के साथ मुझे D चाहिए और B को खत्म करना है। तो इसका मतलब ये कि मैंने BD से मल्टीप्लाई किया, B खत्म हो जाएगा, A के साथ D आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे D खत्म हो जाएगा और C के साथ B आ जाएगा। तो मैंने इस रिजल्ट को देखकर ये डिसीजन लिया कि मुझे BD से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्या हम ऐसा कर भी सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव रूल ये कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हमें ये बताती है कि आप किसी भी नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नो, अब आप क्या करें, A ओवर B इंटू BD इज इक्वल टू C बटा D इंटू DB। मैंने क्या किया, D को पहले लेकर आया ताकि D से D कैंसिल कर पाऊं। ऐसे नहीं करना कि D से D कैंसिल हो जाएगा, ये आपने किस रूल के तहत ये काम किया, बाय कमोटेटिव लॉ। रियल नंबर के अंदर कमोटेटिव लॉ ये कहता है कि आप इन दोनों की जगह चेंज कर सकते हैं। कमोटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर ये हमें बोलता है भी आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। नो, अब आप क्या करें, A ओवर B डॉट ऑफ B इंटू D इक्वल टू C ओवर D डॉट ऑफ D इंटू B। ये मैंने क्या किया, ब्रैकेट चेंज की। किस रूल के तहत आपने ये काम किया, बाय एसोसिएटिव लॉ। भी हमारा एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नो, मैं इसको यूं भी ले सकता हूं, A डॉट 1 ओवर B डॉट ऑफ B इंटू D इक्वल टू C डॉट 1 ओवर D डॉट ऑफ D। ये मैंने किस रूल के तहत लिखा, बाय मल्टीप्लिकेटिव बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें ये कहती है कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि B से B को कैंसिल कर देना चाहिए था। नहीं, FSC है, मैट्रिक नहीं कि आप B से B कैंसिल कर दें। आप यहाँ पे जो काम भी करेंगे उसकी रीजन पेश करेंगे। तो ये D से D कैंसिल नहीं होगा और ना ही B से B कैंसिल होगा, बल्कि रूल के तहत इनको खत्म करेंगे। अब देखिए मैं इनको खत्म कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं A डॉट 1 इंटू D इक्वल टू C डॉट 1 इंटू B। बाई किस रूल के तहत मैंने इनको खत्म कर दिया, बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर और उसका इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो कैंसिल होकर आंसर 1 देते हैं। जो काम करें रूल के तहत करें। तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, CB के। भी ये 1 कहां गया, बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहते हैं कि 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो आंसर वही नंबर देता है। सो AD किसके इक्वल आ गया, BC। हमें साबित करना है BC के इक्वल, तो AD इज इक्वल टू BC आ जाएगा। भाई ये आपने किस रूल के तहत लिखा, बाय कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ हमें ये कहता है भी आप जगह चेंज कर सकते हैं। कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बोलता है भी आप जगह चेंज कर सकते हैं, कोई मसला
नहीं बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस प्रूफ हो गया भी वाक्य ये रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। तो ये हमारा केस नंबर 1 प्रूफ हुआ भी अगर ए और बी सी और डी के इक्वल होगा तो फिर मस्ट है ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। अब जरा कन्वर्सली में चलते हैं, इसके माकूस को लेते हैं। कन्वर्सली में आप क्या करेंगे, कन्वर्सली में आप लेट कर लेंगे, लेट ए डी इज इक्वल टू बी सी। भी ए डी किसके इक्वल है, बी सी। वी हैव टू प्रूव, अब हमें साबित क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव, भी हमें प्रूव ये करना पड़ेगा कौन सा रिजल्ट, ए और बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। ये बात अब हमें साबित करनी पड़ेगी। प्रूफ कर लेते हैं भी ये कैसे होल्ड करता है। देखें गिवन क्या है, हमने जो लेट किया है वो हमारे पास है ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब मुझे बनाना क्या है, ए के नीचे मुझे बी लेकर आना है, सी के नीचे मुझे डी लेकर आना है। तो अब ए के नीचे मुझे बी चाहिए, तो ए डी मैं 1 ओवर बी डी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि डी मेरा कैंसिल हो जाए और मेरा ए के नीचे बी आ जाए, विच इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर बी डी। तो ये मैंने किस रूल के तहत किया, बाई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। भी मेरे पास जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है वो ये कहती है कि आप एक नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ए डी इनटू 1 ओवर डी बी लिखें ताकि डी से डी को कैंसिल कर दें। ऐसे नहीं कैंसिल कर देना बल्कि आप इनवर्स रूल अप्लाई करके कैंसिल कर सकते हैं। 1 ओवर बी डी, भी ये हमने किस रूल के तहत इनको चेंज किया, बाई कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये बोलता है भी आप इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। ओके, ब्रैकेट चेंज करें, ए डी इंटू 1 ओवर डी इंटू 1 ओवर बी, इधर से सी डॉट बी 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी। ये आपने किस रूल के तहत लिखा, बाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। नो क्या आएगा, ए डॉट 1 ओवर बी, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए डॉट 1 ओवर बी। ठीक है, ए डॉट 1 ओवर बी, ये डी से डी कैंसल आउट हो गया, यानी आप ले सकते हैं ए डॉट 1 ओवर बी। इधर से क्या आएगा, सी डॉट, इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 ओवर डी। भी आपने ये किस रूल के तहत कैंसिल कर दिया डी के साथ डी को, बाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ हमें ये कहता है कि आप नंबर को उसके इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं। ए डॉट 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ए, अब ये वाला 1 बच गया, इक्वल टू सी डॉट 1 सी, ये वाला 1 बच गया। तो ये आपने किस रूल के तहत लिखा, बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, वही नंबर आएगा। ए डॉट 1 वापस ए बटा बी आ जाएगा, सी डॉट 1 सी ओवर डी आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास कौन सा रूल है, बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल कहता है कि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, पास साबित हुआ कि अगर ए बटा बी सी और डी के इक्वल होगा तो फिर ए डी मस्ट है बी सी के इक्वल होगा। याद रख ले 10th में और इसमें यही डिफरेंस है। 10th में ये रिजल्ट हम यूज करते आए हैं, बट हम डायरेक्टली बोलते हैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए को डी के साथ, बी को सी के साथ, लेकिन अब हमने रूल के तहत ड्रा किया। पहले हमने रूल्स लिखे भी, ये वाकई रूल के तहत ऐसा है। प्रॉपर्टी जो हमारी 11 टाइप की प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स के अंदर, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है और सारी चीजें, तो उनकी मदद से आपने ये रिजल्ट ड्रा के वाकई रिजल्ट होल्ड करते हैं। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। वीडियो लेंथी ना हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एग्जांपल नंबर 6 के पार्ट नंबर 2, 3 बाकी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।